हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। ठीक है, हरिश्चंद्र के बारे में हम जानेंगे, इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरीके से हम इनका जीवन परिचय लिखेंगे जो कि पूरा नंबर मिलेगा आपको। तो वो सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, मैं बताने वाली हूँ कौन कौन से जीवन परिचय महत्वपूर्ण है 2025 के लिए और बोर्ड कॉपी में जीवन परिचय लिखने का तरीका इस वीडियो में आपको मिलेगा। एंड लास्ट है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन। ठीक है, तो इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर दूंगी। तो चलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय हम लिखने जा रहे हैं जो कि अभी मेरे पास 2024 का प्रश्न पत्र है। आप यहाँ से देख सकते हैं, मॉडल पेपर आप कह सकते हैं इसको। ये देखिए मैंने बनाया हुआ था, जितने भी पेपर हुए हैं 2024 के सब मेरे पास है। यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय आया हुआ है जो कि 80 शब्द में लिखने के लिए आया हुआ है। तो आज हम देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय ब्लैक पेन से डालना है। आपके पास मोटी स्केच पेन हो उससे भी आप डाल सकते हैं, बट ब्लैक होनी चाहिए, ये दिखने में काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है जिसमें इनका जन्म स्थान, पत्नी, पिता, मृत्यु, रचनाएं लिखना है। जो कि इनका जन्म हुआ था काशी में सन 1850 में। पत्नी का नाम मन्नो देवी था, पिता गोपाल चंद गिरधरदास थे। मृत्यु सन 1885 में। रचनाएं भारत दुर्दशा, मादालसा, अंधेरी नगरी, लीलावती, सरयू पार की यात्रा आदि। ठीक है, अब इसके बाद हम एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें ये सब लिख देंगे और ये सब लिखने के बाद इसी से हम अटैच करके इसे लिखेंगे। इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इतना अगर आप याद कर लिए तो आप ये आसानी से बना लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधरदास काशी के सुप्रसिद्ध सेठ थे। भारतेंदु जी में काव्य प्रतिभा बचपन से ही विद्यमान था। 5 वर्ष की आयु में माता तथा 10 वर्ष की आयु में इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 13 वर्ष की आयु में भारतेंदु जी का विवाह मन्नो देवी नामक युवती से हो गया। भारतेंदु जी यात्रा के बहुत शौकीन थे। अपनी उदारता तथा दयाशीलता के कारण इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और यह ऋणग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्त होने के कारण ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। अब यहाँ पे क्षय रोग आया हुआ है जिसे हम टीबी बोलते हैं। ठीक है, उस रोग से ये ग्रस्त हो गए थे। फिर 35 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब आते हैं इनकी रचनाएं के बारे में। रचनाएं के बारे में हम देख लेते हैं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रमुख है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ये बहुविकल्पी में भी पूछे जाते हैं। तो भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, रत्नावली, मादालसा, लीलावती, सरयू पार की यात्रा, भारत जननी आदि। ठीक है, इनकी रचनाएं हो जाती हैं। जो कि ये बॉक्स मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बॉक्स में जितने भी हैं सब आपको याद करने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीवन परिचय 5 नंबर का आता है, तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। लेकिन मेन टॉपिक जो है वो इस तरीके से ब्लैक पेन से आप डालिएगा, जो कि महत्वपूर्ण चीज़ एग्जामिनर देख के आपको तुरंत नंबर दे दे। तो अभी मेरे पास ये क्वेश्चन है कि कौन कौन से जीवन परिचय महत्वपूर्ण है 2025 के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि 2025 के लिए जितने भी हैं सब आपको तैयार करने हैं। लेकिन इनमें से अगर आप लेखक की बात कर रहे हैं तो लेखक में आप जैनेन्द्र कुमार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र और जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली सरल गुप्त, ये सबका जीवन परिचय आप याद कर लीजिएगा। और महादेवी वर्मा का भी जीवन परिचय आप जरूर याद कर लीजिएगा। इन्हीं में से कोई ना कोई आपका जीवन परिचय जरूर आएगा और आप 5 नंबर आराम से ला सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि बोर्ड कॉपी में जीवन परिचय लिखने का तरीका। तो मैं बता दूँ आपको, बोर्ड कॉपी में जीवन परिचय बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। बट मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि जो मेन टॉपिक है, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको ब्लैक पेन का यूज़ करिएगा, जिससे मेन टॉपिक देख के आपको एग्जामिनर डायरेक्टली आपको नंबर दे दे। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी जिसे आपको कमेंट करना है और मुझे आंसर देना है। ठीक है, जो कि पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु हरिश्चंद्र क्यों कहते हैं, तो आप कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड दूसरा है, भारतेंदु युग के 2 लेखक के नाम बताइए, इसे भी आप कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ये भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन आप दबाएंगे तो आपको पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड मेरा एक टारगेट है कि ये वीडियो पे 100 लाइक्स जरूर आने चाहिए, तभी मैं मोटिवेट होंगी और आप तक बढ़िया से बढ़िया वीडियो मैं लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर बच्चों।